उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर सरकार ने साफ किया है कि ऐसा फैसला कावड़ यात्रियों की आस्था की सूचिता बनाए रखने के लिए लिया गया है और हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इस बार पूरे कावड़ मार्ग पर यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश का असर दिख रहा है। रास्तों में जगह जगह पर दुकानों में दुकानदारों के नाम की पर्चियां लगाई गई हैं। बिहार में किसानों को अरहर की खेती के लिए बीज पर 80% सब्सिडी दी जाएगी। एक किसान को अधिकतम 2 एकड़ में अरहर की खेती के लिए 16 किलो बीज अनुदानित दर पर मिलेगा। वहीं 1 किलो बीज की कीमत 160 रुपए है। इसमें किसान को प्रति किलो 128 रुपए सब्सिडी मिलेगी, यानी किसान को प्रति किलो 32 रुपए की दर से कृषि विभाग के बीज निगम के माध्यम से बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए किसान ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले राज्य सरकार की हॉर्टिकल्चर वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाएं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पहाड़ों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड में लोगों को नदी नालों से दूर रहने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को खराब मौसम को देखते हुए घरों में रहने की अपील की गई है। कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के बरेली, पीलीभीत और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कासगंज और एटा जिले में भारी बारिश होने के आसार हैं। साथ ही आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और हरदोई में बादल गरजने व बिजली गिरने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से अब तक 20 जनपदों की 69 तहसीलों में 1571 गांव और बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर के कुछ क्षेत्र पानी में डूब गए हैं, जिसके कारण अब तक कुल 14.80 लाख नागरिक प्रभावित हुए हैं। प्रदेश के राहत विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 5.29 लाख लोग ऐसे हैं जिनके खेत, मकान और पशुओं को नुकसान पहुंचा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए 40 जिलों को 120 करोड़ की धनराशि जारी की है। इससे पहले सीएम योगी ने बाढ़ तैयारियों को पुख्ता करने के लिए बाढ़ प्रभावित 24 अति संवेदनशील और 16 संवेदनशील जिलों को 10 करोड़ की धनराशि जारी की थी। मुख्यमंत्री द्वारा 40 जिलों को आवंटित धनराशि को बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों, उनके परिजनों को सहायता धनराशि, क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा समेत अन्य राहत कार्यों में खर्च किया जाएगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में मधुमक्खी पालन और संरक्षित खेती को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यहाँ वैज्ञानिक किसानों को मधुमक्खी पालन और संरक्षित खेती के लिए फ्री में ट्रेनिंग देंगे। इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेकर किसान बेहतर कमाई का जरिया बना सकते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और शिक्षा संस्थान की ओर से 23 से 25 जुलाई संरक्षित खेती और 24 से 26 जुलाई तक मधुमक्खी पालन पर 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बिहार सरकार राज्य में किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी दे रही है। खेतों में कीटनाशक और खाद के छिड़काव के लिए सरकार ड्रोन खरीदने पर 60% अनुदान दे रही है। इसके लिए अधिकतम राशि 3.65 लाख रुपए तय की गई है। कृषि विभाग की ओर से राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में चयनित लाभार्थी को एक ड्रोन खरीदने के लिए पात्रता संबंधित प्रावधान तय कर दिए गए हैं। योजना के तहत किसानों के अलावा FPO, कृषि यंत्र बैंक संचालन संगठन, SHG यानी कि स्वयं सहायता समूह, NGO, स्वैच्छिक संगठन, लाइसेंसी खाद बीज विक्रेता, दुकानदार के साथ ही निजी कंपनी और निबंधित संस्था भी सब्सिडी पर ड्रोन खरीद के लिए आवेदन कर सकती हैं। खास बात यह है कि खरीदार को तय मानक पर ही ड्रोन खरीदने की छूट दी गई है। कृषि विभाग संबंधित ड्रोन बेचने वाली कंपनियां या एजेंसी के खाते में सीधे सब्सिडी की राशि का भुगतान करेगा। वहीं ड्रोन बेचने वाली कंपनी को बेचे गए ड्रोन से संबंधित पूरी जानकारी देनी होगी।
पंजाब सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं से छुटकारा पाने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए लुधियाना जिला प्रशासन ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के साथ मिलकर आने वाले हफ्ते में किसानों को सब्सिडी वाली धान की पराली प्रबंधन मशीन वितरित करने का फैसला किया है। बाकी जिलों में भी इसके जल्द शुरू होने की संभावना है। पराली प्रबंधन मशीन किसानों के बीच बांटने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। राज्य सरकार किसानों को 50% सब्सिडी पर पराली प्रबंधन मशीन दे रही है।